Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting our next chapter, that is working with tables in MS Access 2010. So, in this chapter, we will study about Microsoft Access. What is Microsoft Access? Microsoft Access is a software that is used to create डाटाबेस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ डाटाबेस? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डाटाबेस के अंदर क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो डाटाबेस बनाया जाता है ये टेबल्स की फॉर्म में बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, वर्किंग विद टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टेबल? टेबल नॉर्मली आपने MS एक्सेल में देखा होगा, वही टेबल होती है, बट इन डिटेल टुडे वी आर स्टडिंग व्हाट इज़ टेबल। देखो ये क्या है, ये एक टेबल ही है। इस टेबल के अंदर क्या है, रोज़, जिनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। देखो ये जो इस टाइप से शो किया गया, ये जिसके ऊपर रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये क्या एक रो है। तो आफ्टर दैट ये जो ऊपर लिखा हुआ है फील्ड, जो एक कॉलम होता है पूरा के पूरा कॉलम, उसको हम फील्ड बोलते हैं। क्लियर? तो इन दोनों से मिलकर रोज और कॉलम्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेबल। क्लियर? इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ दी जाती हैं वो क्या होती है, इनकी वैल्यू। जैसे ISSN एक फील्ड है, इसके अंदर नीचे इसकी क्या दी हुई है, वैल्यूज़। ठीक है, तो ये होती है टेबल। नाउ इन दिस चैप्टर, टेबल, अ टेबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस। पूरे डाटाबेस के अंदर जो टेबल है वो क्या होता है, एक बेसिक बिल्डिंग। तो बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होता है, सारा काम डाटाबेस के अंदर टेबल्स में होता है। इसके अंदर डाटा जो होता है वो स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो बहुत से डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ये क्या यूज़ करते हैं, टेबल्स को अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो क्लियर, टेबल क्या होता है, जिसके अंदर रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर होता है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्यूज़ ऑफ अ टेबल। व्यूज़ मीन जो एक टेबल है MS एक्सेस में, उसको हम दो व्यू से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है डाटा शीट व्यू और एक है डिज़ाइन व्यू। क्लियर? इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू दोनों का। देखिए कैसे हैं। फर्स्ट है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर क्या होता है, यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डाटा इन ए टेबल। आप टेबल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हो एंड एक्सेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा उस टेबल का स्ट्रक्चर अपने आप। ठीक है, जो डाटा टाइप होगा वो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा उसके अंदर कि आपने इंटीजर है, करेक्टर है, दिस वे। नेक्स्ट है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में क्या होगा, यू नीड टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर। आपको खुद को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा टेबल के लिए। ठीक है, और उसके अंदर फील्ड्स और जो डाटा टाइप्स होंगे उसके वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। यू कैन स्विच टू डाटा शीट व्यू व्हेन यू वांट टू एंटर डाटा। जब आप डाटा को एंटर करोगे तो आप डाटा शीट व्यू के अंदर स्विच भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ लुक एट नेक्स्ट पेज, क्रिएटिंग अ टेबल इन डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। जैसे ही आप एक नया डाटाबेस बनाओगे तो एक्सेस क्या करेगा, एक न्यू टेबल ओपन करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डाटा शीट व्यू ही होता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ID दिया हुआ है, और नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट फील्ड इसके अंदर दिया हुआ है आप उसको बाद में रीनेम भी कर सकते हो। इसमें फील्ड 1 फील्ड 2 से शो करेगा। तो क्लियर? नेक्स्ट देखो, आपने जैसे डाटा शीट व्यू एंटर हुआ तो आप क्या कर सकते हो, अपने इन्फॉर्मेशन जो डालोगे या एंटर मीन डाटा एंटर करोगे इन स्टेप से। सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडर द क्लिक टू ऐड कॉलम स्टार्ट एंटरिंग द डाटा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ऐड न्यू कॉलम, आप इसके अंदर डाटा क्लिक टू ऐड, इसके अंदर आप डाटा एंट्री करते जाओगे। ठीक है, और जो ID फील्ड है आपको इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं करना। फिर प्रेस द टैब की से आप मूव करते जाओगे, नेक्स्ट फील्ड नेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो जैसे ही आपका सारा के सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा तो देखो इस टाइप में इन्होंने डाटा एंटर किया। क्लियर? अब हमें इसको देखते हुए ये नहीं समझा कि 5 6 7 8 तो ठीक है, ID है, नो प्रॉब्लम। 50 ये जो 15 51 है, 12 52 ये क्या है, तो इनके सब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड 4। तो आप क्या कर सकते हो,
ये जो फील्ड 1 है 2 है इनको आप चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। मतलब अब जैसे मेल फीमेल है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो भी फील्ड नेम ऐसा सुटेबल दो जिससे कि हमें पता चले कि ये क्या है। जैसे जेंडर दे दिया तो हमें पता चला, ठीक है। नेक्स्ट में लखनऊ, इसके हमने फील्ड 4 में सिटी दे दिया, तो आप इसमें फील्ड नेम भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा है कि आफ्टर एंटरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स द कॉलम टाइटल्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ सकता है। चेंज करने के लिए देखो, जो भी फील्ड नेम चेंज करना है आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन फील्ड 1 इन द टेबल, क्लिक करो फील्ड टैब पे, वहाँ पे क्या आएगा, क्लिक ऑन नेम एंड कैप्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ग्रुप। प्रॉपर्टीज ग्रुप से नेम एंड कैप्शन आएगा, तो आप उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, फील्ड नेम चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट सेविंग अ टेबल, मीन आपको अपने टेबल को सेव कैसे करना है, जैसे आप नॉर्मली करते हो किसी भी फाइल को सेव, वही क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल पे क्लिक करो, वहाँ पे सेव पे करो, तो आपके इधर देखो टेबल नेम आया। आपने जो भी अपने टेबल का नाम देना है वो दे दोगे, ओके पे क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड पेज नंबर 21, 22 एंड 23, ठीक है, एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। So thank you in this class. Okay.